विधायक बन जाऊँ तो हमारा पूरे जीवन कमीशन मिल जाएगा, सांसद बन जाए तो मेरे भत्ता मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, लेकिन उस सबसे भी मैं सब सरकारी कोष में ही दे दूंगा। मुझे कोई लोभ नहीं है। मेरा हमेशा दिमाग में एक ही रहता है कि मैं जनता का सेवा करते बचपन से आ रहा हूं, आगे भी पद मिले मैं सेवा करूं, और सभी लोगों का सेवा ही बहुत बड़ा धर्म है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। आज हमारे साथ पंचायत स्तरीय चुनाव में अपना लोहा मनवा चुके, साथ ही साथ सीतामढ़ी में जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे, भाजपा के दिग्गज नेता, लोकसभा विधानसभा में अपनी एक अहम भूमिका निभाने वाले हमारे साथ देवेंद्र शाह जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एवं आगामी छठ पूजा के इस शुभ अवसर पर मैं सीतामढ़ी जिले वासियों को बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं। सर, 4553 करोड़ की राशि अयोध्या से लेकर माता जानकी जन्मस्थली को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए मिला है। यह शुभ अवसर पूरा जी जान लगा दिए थे आप लोकसभा में, अब विकास दिख रहा है सर। देखिए, हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं, आज सेवा भाव से करते हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारे माँ सीता की धरती पूरे, उस समय भी हमने आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताया था कि सीतामढ़ी माँ सीता की जो धरती है, पूरे देश दुनिया में इनका स्थल को, इनके जहाँ जन्म हुआ है लोग जाने। इस दिशा में मैंने लोकसभा चुनाव में भी जितने सभा हुई सभी जगह मैंने इस बात को रखा था बड़ी मजबूती के साथ, और मैंने वादा भी किया था, और हमेशा हमने आवाज़ उठाया है सीतामढ़ी के विकास के लिए। तो सबसे पहले 4553 करोड़ रुपया जो है हमारे सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया गया है, मैं धन्यवाद देता हूं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, सीतामढ़ी के सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को। अब हमारा सीतामढ़ी का एक विकास देख लीजिए, अयोध्या से सीतामढ़ी का रेल दोहरीकरण हो गया। ये 256 किलोमीटर का जो हमारा दूरी है अयोध्या से सीतामढ़ी, तो हम लोगों को अयोध्या और सीतामढ़ी का तो एक संबंध रहा है, माँ सीता और भगवान राम का, एक तो दोनों का क्या संबंध है जान रहे हैं, पूरा देश जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं, और जुगों से आता रहा है, जुगों जुगों तक एक रिश्ता सीताराममय रहेगा। तो हम लोगों को सीतामढ़ी वासी और अयोध्या वासी सहित पूरे विश्व के जितने भी पर्यटक अयोध्या आएंगे वो सीतामढ़ी आएंगे, जो सीतामढ़ी आएंगे वो अयोध्या जाएंगे। इसलिए सीतामढ़ी का विकास तेजी से हो रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने कहे थे कि सीतामढ़ी को विकास के, लोकसभा चुनाव के दौरान भी हम लोग कहे थे, सबसे पहले देखिए रीगा चीनी मिल, रीगा मिल को चालू कराया गया। स्थानीय सांसद महोदय के देवेश चंद्र ठाकुर जी जो हैं, सभी लोगों ने मिलकर, हम लोग एक चुनावी दौर में कहते थे, तो सबसे पहले रीगा मिल को चालू कराया गया। इसमें हजारों परिवार का जो रोजी रोटी खत्म हो गया था, हजारों किसान का जो खेती बाड़ी चौपट हो गया था, जिनकी भुखमरी की स्थिति हो गया था, लोग पलायन कर रहे थे, आज जीवन उनका खुशहाल होगा। तो सीतामढ़ी खुशहाल होगा, किसान हमारे सभी लोग, तो हम लोग खुशहाल होंगे, अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आज देख लीजिए आपके सीतामढ़ी से, सीतामढ़ी के सांसद देवेश बाबू के द्वारा, और हम लोग एक टीम थे, विमल शुक्ला जी, सब लोग थे। हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि यदि ये सांसद बनेंगे तो सीतामढ़ी का विकास ऐसा होगा कि पूरे देश में ऐसा विकास नहीं होगा। हमारे केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों एकदम, जैसे पटरी के बिना रेल नहीं चल सकता है, वैसे ही केंद्र में भी हमारी सरकार है, बिहार में भी हमारी सरकार है। आज सांसद महोदय के प्रयास से देख लीजिए, अब ट्रेनें सुबह सीतामढ़ी से आपको टाइम पर लोग पटना चले जाते हैं, पटना में मार्केटिंग करके शाम को यहाँ आ जाते हैं। सीतामढ़ी से बम्बई के लिए हम लोग का सपना था ट्रेन, देखिए सीतामढ़ी से बम्बई ट्रेन जाने लगी, कई राज्यों में दिल्ली जाने लगी, अलग अलग ट्रेन चला है, बहुत सारी काम हुआ है। अब देखिए मुजफ्फरपुर से सोनबरसा 4 लाइन की स्वीकृति हो गया है, डीपीआर तैयार हो रहा है, तो जिले में विकास हो रहा है। और मुझे आशा है, विश्वास है कि सीतामढ़ी के विकास के लिए और यहाँ के जनता मालिक के लिए, चूँकि जनता मेरे लिए भगवान है, हमेशा से मैं जनता को, ईश्वर भगवान के बाद मैं जनता को भगवान मानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ सीतामढ़ी के जनता मालिक के विकास के लिए और यहाँ के सीतामढ़ी की धरती पर हमारा विकास हो, जिससे पूरा देश हमारे सीतामढ़ी के जाने। इसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ, रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। और मैं जिले वासियों को आशीर्वाद हमेशा हम लोगों पर मिला है, और मैं चाहता हूँ
हमेशा मिलता रहेगा। मैं वैसा कार्य करता हूं। और आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूं, सीतामढ़ी जिला हमारा अलग जिला है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन हैं। यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर चलने वाले, सत्य पर चलने वाले सीतामढ़ी वासी है। इसलिए मैं सीतामढ़ी जिले वासियों को, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जातियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, आगामी वर्ष में चुनाव भी है। अक्सर जिस तरीके से आप लोकसभा में सक्रिय थे, लोग ये कयास लगाने लगे कि भाई देवेंद्र शाह जी जो है विधानसभा के लिए आएंगे, उनकी जो भागीदारी है, जन सेवा है, वो आगे चल के जनप्रतिनिधि के रूप में उभर के आएंगे। कई बार आपने इसको लेकर प्रयास भी किया है, इस बार सर क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं सीतामढ़ी जिले के सभी लोग हमको बहुत सम्मान प्यार देते हैं। मैं इनके लिए सब लोगों का हमेशा आभारी हूँ और रहूँगा। रह गई त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो चुनाव है, पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक सभी लोगों ने हमको बैठाए हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी का मैं आभार प्रकट करता हूं। एक कार्यकर्ता के नाते मुझे सीतामढ़ी शिवहर से 2015 में विधान परिषद का भी प्रत्याशी बनाए। कुछ मतों से कुछ लोग बीच में निर्दलीय आ गए, कुछ मतों से मुझे हारना पड़ा। बाकी लोगों को काफ़ी दुख हुआ। तो जब जनता का इतना प्यार है तो मैं तो सेवा करता हूँ। बहुत सारे प्रतिनिधि हैं जो मैं आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं चाहता हूँ किसी भी जनप्रतिनिधि पे। बहुत सारे लोग हैं अपने परिवार के लिए, अपने दौलत संपत्ति बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन देवेंद्र शाह एक ऐसा जनप्रतिनिधि है कि अपना संपत्ति गंवाकर, अपने परिवार को त्याग कर, हम समझते हैं पूरे सीतामढ़ी जिलावासी मेरा परिवार है, मेरा गार्जियन है, मेरे दोस्त हैं, मेरे अभिभावक हैं। तो इस हिसाब से मैंने शुरू से काम किया हूँ। तो अब तो सभी पदों पर लोग बैठा दिए। मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई विधानसभा इसलिए जाना चाहता हूँ कि जब जी पद मिलेगा तो मैं लोगों का और बेहतरीन सेवा कर सकता हूँ। और मैं आप लोग के माध्यम से ये भी कहता हूँ कि मैं जो भी फंड राशि जो विकास के लिए सरकार के द्वारा जो विधायकों को मिलता है, मैं 1 रुपया उस फंड में नहीं कमीशन, ना लाली दलाली मैंने शुरू से लिया हूँ, न भविष्य में लूँगा। सभी कार्यकर्ता के माध्यम से, लोगों के माध्यम से सभी फंड में बिना कमीशन के काम होगा, एकदम निष्पक्ष काम होगा। और मुझे मेरा पेंशन भी जो मिलेगा, बहुत लोग पेंशन के लिए खड़ा होते हैं। RS कुमार जी, आप एक पढ़े लिखे हैं, सुलझल पत्रकार हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि मैं विधायक बन जाऊँ तो हमारा पूरे जीवन कमीशन मिल जाएगा, सांसद बन जाए तो मेरे भत्ता मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। लेकिन उस सबसे भी मैं सब सरकारी कोष में ही दे दूंगा। मुझे कोई लोभ नहीं है। मेरा हमेशा दिमाग में एक ही रहता है कि मैं जनता का सेवा करते बचपन से आ रहा हूँ। आगे भी पद मिले मैं सेवा करूं, और सभी लोगों का सेवा ही बहुत बड़ा धर्म है। आज हम लोगों का सेवा करते हैं, लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो आज ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिए हैं। मैं इसमें बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है। मैं इस सबका बहुत लोगों का, सीतामढ़ी जिला वासियों को पुनः मैं बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आपका जो है सामाजिक स्तर पे भी एक अच्छी छवि है, लोगों में अच्छा पहचान है। जिस तरीके का सामाजिक संरचना है अपने ज़िले का, बस के आप एक बड़े नेता में से जाने जाते हैं। इस बार जो है किस तरीके से भागीदारी मिलेगी? देखिए, हमारे साथ हम पिछले बार भी हम प्रबल दावेदार थे। जिला के सभी लोग जानते हैं कि मैं विधानसभा में प्रबल दावेदार थे। यहाँ से राजधानी तक सभी हमारे बड़े नेता जानते हैं। हमारे साथ सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों का हमेशा समर्थन रहा है, स्नेह रहा है, आशीर्वाद रहा है। वैश्य का तो रहा ही है, पिछड़ा समाज का रहा है, रहता है, अति पिछड़ा का रहता है, दलित का रहता है, सवर्ण लोगों का रहता है, अनुसूचित जाति जनजाति का रहता है। यदि सभी लोगों का आशीर्वाद नहीं रहता तो त्रिस्तरीय पंचायत ऐसे पदों पर मेरे सभी चुनाव को जीतना ये साधारण चीज़ तो नहीं है। तो हमारे साथ सभी लोगों का आशीर्वाद है और सब लोग मुझे दिल से मानते हैं, और मैं भी सभी लोगों को भगवान की तरह मैं पूजा करता हूँ। सभी समीकरण, सभी जातियों के लोगों को, और हम जात पात में सब लोग को मैं अपने परिवार का अंग समझता हूँ, वो लोग भी परिवार समझते हैं। तो सबका आशीर्वाद मेरे साथ है।